आज हमें क्या डिस्कस करना है, क्या करना है आज? क्वेश्चंस। थ्योरी का पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो थ्योरी अब तुम लोग बताओगे मेरे को कि क्या क्या होती है। मेन मेन थ्योरी मैं जस्ट तुमको बताऊंगा, ठीक है? तो बताना क्या क्या है ये बताओ। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समझाएं आपको। बताओ। टू और मोर पर्सन, किसी भी पार्टनरशिप में दो से ज्यादा व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 2013 तक थे 100 और 2014 से आगे 50। तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप में? दो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, ठीक है। अगला बताइए। अगला है, इसमें कौन कौन से पार्टनर को हम कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप बन सकता है पार्टनर। कौन कौन व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकते? एक माइनर हो गया, माइनर, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? पार्टनरशिप डीड, तो ये भी रिलेवेंट नहीं है। प्रोविजंस हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजंस में पहला केस क्या है? ये प्रोविजन कब लगेंगे? जब पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाया है। तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे हम? इक्वली करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ 6% चार्ज भी करेंगे या पे भी करेंगे, ठीक है। अलाउ करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। रेम्युनरेशन पार्टनर को मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। एडमिशन नया पार्टनर हो सकता है? तो हाँ हो सकता, सबकी सहमति से होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्रोविजंस पढ़े। लायबिलिटीज याद रखना। क्या लायबिलिटी है? कि सेम बिजनेस कोई भी पार्टनर नहीं रन कर सकता है, तो सारा प्रॉफिट देना पड़ेगा। और अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी या कनेक्शन को यूज करके जो भी प्रॉफिट कमाता है या इनकम अर्न करता है, वो किसको देना पड़ेगा? सारे पार्टनर्स को, यानी फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। क्या समझ में आया? एमसीक्यू नहीं है ये, पढ़ो पढ़ो पहले ध्यान से क्वेश्चन। बता रहा है कि पार्टनरशिप डीड दिया हो तो इन सब में क्या फर्क पड़ेगा। सैलरी ऑफ पार्टनर नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर नहीं मिलेगा, नहीं चार्ज, हाँ ठीक है, लोन बाय पार्टनर 6% मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू। अब अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? अब्सेंस है, नहीं बनाई, तो उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे? इन सारे केसेस में। तो सैलरी क्या मिलेगी? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? विल नॉट गिवन। तो भैया सैलरी हम नहीं देंगे पार्टनर को। और क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल लिया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं अलाउ करेगा, नॉट अलाउड। और बताओ अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? 6% मिलेगा हर साल। एक ही बच्चा पढ़ के आया है क्या? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली, ठीक है जी। अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे क्या पार्टनर से? नहीं चार्ज करेंगे, तो क्या लिख देंगे? नॉट चार्ज। अगला बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पर नॉट चार्ज, ठीक है जी। अगला देखिए, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव
अराइजन अमंग पी क्यू आर, तीन पार्टनर है, कौन कौन, पी क्यू आर तीन पार्टनर है, और उनके बीच में डिफरेंसेस हुए कुछ। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, आपको क्या बताना है, कौन सा व्यक्ति सही है। ठीक है, तो पहला पढ़िए जरा केस, पहला केस क्या कहा जाए, पी यूज्ड 50,000, पी ने क्या किया, 50,000 की बिलोंगिंग्स टू फर्म यूज किया, एंड उससे कितना प्रॉफिट कमाया, 5,000 का प्रॉफिट कमाया। सो क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू, भैया आपने लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कुछ भी बिजनेस की बिलोंगिंग्स को या हम बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या करेंगे, वो किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्यू और आर सही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, पी मस्ट पे, कितना रुपए अब पी पे करेगा, 5,000 या 50,000, 5,000 करेगा। क्यों, यूज किया उसने कितना, 50,000 का जब यूज किया प्लस 5,000, सारा का सारा पैसा वो रिटर्न करेगा। ठीक है जी, कितना रिटर्न कर देगा, 55,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कि क्यू ने यूज की है 10,000 की बिलोंगिंग्स फर्म की, और इनकर किया है, लॉस हुआ है उसको। ठीक है, तो ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस, अब वो चाह रहा है कि भाई सारा का सारा लॉस जो है कौन बियर करे, सारा नहीं, मतलब फर्म बियर करे, फर्म का मतलब सारे पार्टनर मिलके बियर करेंगे, तो क्या ऐसा होगा, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे लेकिन लॉस शेयर नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा बताइए, जो बी ने क्यू ने जो पैसा लिया है, तो क्यू मस्ट पे, पहले तो 10,000 रुपए फर्म को देना पड़ेगा उसको, भैया क्यों तुमने पैसा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्म, यहाँ पर दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्म विल नॉट बियर लॉस, फर्म भैया लॉस नहीं झेलेगा, कौन किसको झेलना पड़ेगा, क्यू को झेलना पड़ेगा। तुमने भैया यूज किया तो तुम सारा का सारा लॉस बियर करो। क्या यहां तक क्लियर है हर किसी को बात। अगला क्वेश्चन पढ़िए, P and Q want to purchase goods from Star Limited, R doesn't agree, तो क्या होगा, खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, they can buy, goods can be bought या goods may be bought, खरीद सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी पार्टनर है उनके ऊपर। ठीक है, आर अग्री नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, एज अ एजेंट और प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो अगर पी और क्यू कुछ भी एक्शन करेंगे तो वो आर को मानना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला बताइए, क्यू और आर डब्लू को एज अ पार्टनर इन लोगों ने एडमिट कर लिया, तो पी ने मना कर दिया, तो क्या ये पार्टनर बन जाएगा डब्लू, नहीं बनेगा, तो क्या बोलेंगे, डब्लू विल नॉट बी एडमिटेड, विल नॉट बी एडमिटेड, भैया ये वाले भैया हमारे एडमिट नहीं हो। क्लियर, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर हैड गिवन लोन, भैया आर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया किसको, फर्म को, और डिमांड कर रहा है कितना, 10% पर एनम का इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है। पी क्यू ने मना कर दिया, पी क्यू डू नॉट वांट टू पे इंटरेस्ट, तो इस केस में बताइए क्या होगा, 6%, तो कितना परसेंट मिलेगा आर को, आर विल गेट 6% ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा, ये आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हाँ, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है? हर्षद एंड दामिनी आर इन पार्टनरशिप सीन्स। हर्षद और जो दामिनी है, धीमन है, धीमन जो है वो पार्टनरशिप में है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। अगला पढ़ो। फिर क्या कहा जा रहा है? नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया इन लोगों ने। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है? 4 लाख, 1 लाख, यानी हर्षद ने कितना दिया? 4 लाख, धीमन ने कितना दिया? 1 लाख रुपए कैपिटल। इन एडिशन, साथ ही में हर्षद ने क्या किया? हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू फर्म, और हर्षद ने 1 अक्टूबर 2023 को फर्म को लोन भी दिया है 1 लाख रुपए का। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी। भैया हर्षद बीमार पड़ गया, वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। कब से? 1 अगस्त से। कब से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब फर्म ने क्या किया? फर्म को प्रॉफिट हुआ है उस साल में, कितना प्रॉफिट हुआ है? 1,80,000 का। तो अब इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, हर्षद और धीमन के बीच में डिस्प्यूट हुए हैं। तो बताइए क्या करेंगे अब? समझ रहे हैं? पहले समझ लेते हैं। हर्षद क्या क्लेम कर रहा है? हर्षद भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हर्षद मेहता हमारे, हर्षद भाई साहब क्या बोल रहे हैं? He should be given interest at the rate 10% per annum on capital और लोन। कैपिटल और लोन पर इनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 10%। क्या मिलेगा? भैया इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम IOC बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये इनको नहीं मिलेगा, नॉट गिवन। लेकिन लोन हमारे को कितना मिलेगा? बट 6% आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं। ठीक है जी, अगला कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या ऐसा होगा? 4 लाख, अब रेशियो क्या बनेगा इसका जरा? 4 लाख का है और ये इसने 1 लाख कैपिटल दिया, तो 4:1 बन जाएगा। तो 4:1 में प्रॉफिट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर डीड नहीं बनाए तो कैसे करेंगे? इक्वली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आया तो कितना हर्षद को कितना मिल जाएगा? 90,000 और 90,000 दोनों को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब धीमन क्या क्लेम कर रहा है? धीमन देखो भैया, पढ़ो धीमन की बात। धीमन कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो क्या ऐसा होगा? धीमन ने जो कहा, तो इसने जो क्लेम किया है, ही इज राइट। तो ये वाले भाई साहब क्या है? ही इज राइट। अगला बताइए। ही शुड अलाउ 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर पीरियड ही मैनेज्ड द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद बीमार पड़ गया था, तो उस टाइम पे किसने बिजनेस चलाया? धीमन ने। तो ये कह रहा है कि मेरे को 2,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए, जिस महीने में हर्षद नहीं आया था। तो क्या ऐसा सैलरी मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। तो क्या बोलेंगे? नो रेम्युनरेशन या सैलरी शुड बी गिवन। भैया नहीं दी जाएगी इसको सैलरी। ठीक है, क्लियर पॉइंट समझ में आ रही है? तो मैंने जो प्रोविजन बताया था वही मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। तो क्या होगा ऐसा? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन 6% देना पड़ेगा इसे। will not be allowed।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन ये जो बोल रहा है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये तो हम भाई करेंगे। इसने नहीं दिया था, ये कह रहा है कि हर्षद ने दिया था, तो हर्षद को 6% मिलना चाहिए, तो भाई हर्षद को 6% ही मिलेगा, क्योंकि कहाँ पढ़ा हमने ये चीज, प्रोविजंस में पढ़ा है। तो इसके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस में ये सारी बात लिखी है, ठीक है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन तुमको करवा दिए, बाकी के क्वेश्चंस जो है तुमको खुद करने हैं, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। तो ये होता क्या है, इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। तो इसको मैं एक कहानी से समझाऊंगा, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में क्या बताया जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इज एन एक्सपेंस। क्या बताया जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है फॉर द फर्म, किसके लिए, फर्म के लिए एक प्रकार का ये एक्सपेंस होता है, एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, और भैया ये फर्म को पे ही करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, पहला चीज ये एक प्रकार का एक्सपेंस होता है और ये फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, ठीक है। अगला बताया जा रहा है क्या भैया, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, क्या क्या इसके एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को हमको रेंट देना है या मैनेजर को कमीशन देना है, ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये एग्जांपल दिए जा रहे हैं किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ये एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमें पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस कमाए चाहे प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब, मैंने तुमको एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, तो यहाँ पर भी एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किसको, प्रॉफिट को, या फिर इंटरेस्ट, जो भी चीजें होंगे पार्टनर की, वो पार्टनर के बीच में हम बांटते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन जो भी आपका सैलरी है, रेम्युनरेशन है, जो भी पार्टनर को मिलना चाहिए वो सब उसको हम दे देंगे, ठीक है। रिजर्व से जो भी चीजें हैं सब उसको दी जाएंगी, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, कि जैसे समझिएगा आप यहाँ पर, कि जैसे आइए, ये हैं आपके पप्पा, ठीक है। अब पप्पा हर महीने सैलरी कमाते हैं, इनको सैलरी मिली सब हाँ जी, क्या बता रहा था मैं, कि पप्पा है, पप्पा हर महीने सैलरी कमाते हैं, कितना रुपए, 30,000 रुपए हर महीने पप्पा को सैलरी मिलता है। अब ये सैलरी लेके पापा जी कहाँ जाएंगे, घर पे जाएंगे अपने, कहाँ जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे। ये है घर पप्पा का। अब घर पे पप्पा के 3 बच्चे हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं कि आज पापा सैलरी लेके आएंगे और हमें पॉकेट मनी दे देंगे, हमें हमारा हिस्सा दे देंगे, ठीक है। तो अब जब पापा रास्ते में जा रहे थे, सुनो, जब पापा जी रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग मिले इनको। कौन मिले, कुछ लोग मिले, और ये लोग कौन थे, नहीं, कुछ लोग मिले
और ये लोग कौन थे? कर्जदार। अच्छा, कौन थे ये सारे? कर्जदार। कर्जदार थे। तो इसको कितना रुपए देना था? 3,000 रुपए देना है। इसको कितना देना है? 5,000। और इसको कितना देना है? तो अब जब इन लोगों को पता चल गया कि ये सैलरी लेके आ रहे हैं, तो ये रास्ते में ही रोक के सैलरी का जो भी हिस्सा था अपना अपना ले लिया इन्होंने। तो ठीक है भाई, पापा ने इनको सैलरी में से इनका हिस्सा दे दिया। ले भैया तू अपना ले ले। हिस्सा नहीं, जो भी कर्जा था, जो भी खर्चा था पापा ने कर दिया। अब कितना पैसा बचा? 20,000 रुपए हमारी सैलरी बची है। तो अब इस 20,000 रुपए को क्या करेंगे पापा जी? तो इस 20,000 रुपए को किसमें दे देंगे? बच्चों को बांट देंगे कि लो लो बेटा जी लो अपनी। ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी अभी तक क्या। तो अब इस कहानी से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पप्पा जी हैं, इस पप्पा की जगह हम क्या मानेंगे अब? फॉर्म। ठीक है, क्या मानेंगे? फॉर्म। फॉर्म क्या कमा रही है? सैलरी यानी प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब प्रॉफिट कमा रही है तो फर्म को रास्ते में कौन मिल गए? ये नहीं, ये फर्म के लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? फर्म का खर्चा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये फर्म के लिए खर्चा हो गया। अब भैया तुम प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट में से खर्चा माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब खर्चा माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आया? हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आया। क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट निकल के आया। तो अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ये जो बांट रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या समझ में आया आपको कहानी कि भैया क्या होगा? फर्म कुछ भी पैसा कमाएगी, उसमें से सबसे पहले क्या करेगा? एक्सपेंसेस को माइनस करेगा। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट बचता है उसको किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। तो जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब तो तुमको समझ में आएगी। ठीक है जी, क्लियर यहां तक बात? चलो, कितना टाइम हो गया है? चलो अब एक और चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है, इसका कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस में नहीं आता तो एमसीक्यू में ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो समझिएगा डिफरेंस क्या कहा जा रहा है। पहला पॉइंट, नेचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक एक्सपेंस है। ठीक है जी। और आगे क्या बोला जा रहा है कि ये डिडक्ट किया जाता है किसमें से? रेवेन्यू में से इसको हम माइनस करते हैं। किस लिए? नेट प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए। क्लियर इतनी बात? अब यहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा किसमें? पार्टनर्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? याद रहेगा। अब रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा एक्सपेंस है तो ये कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। बचपन में आपने पढ़ रखा है। ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं P&L में, तो एक्सपेंस साइड हमारा कौन सा होता है? डेबिट साइड। ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे आप डालेंगे? जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में ट्रांसफर, वो बताएंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नई चीज है, इसको बताएंगे क्या होता है। लेकिन जाएगा कहाँ? ये याद रखना, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। प्रायोरिटी हम किसको देंगे? पहले आप क्या करेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले। ठीक है, पहले चार्ज अगेंस्ट, पहले खर्चा हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन कब होता है?
जब सारे के सारे चार्जेस हम माइनस कर देते हैं उसके बाद। एग्जाम्पल याद रखना है इनके, रेंट क्या है, रेंट पे किया है हमने पार्टनर को, इंटरेस्ट और लोन पे किया पार्टनर को, ये एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अप्रोप्रिएशन का क्या है, सैलरी दे दी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट का जो भी हमने कमाया है वो हमने दे दिया, तो ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, याद रहेगा। ठीक है।